और चलिए सीधा रुख करेंगे कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है, क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री, सुनते हैं। कल से यह समाप्त माना जाएगा। सभी कर्मचारियों की जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण, जो भी संलग्नीकरण हुआ है वो 5 जून से समाप्त माना जाएगा। और वह भी फिर जब संलग्नीकरण समाप्त हो जाएगा, वो अपने मूल स्थान पर होंगे तो वह भी इस स्थानांतरण की नीति का लाभ ले पाएंगे, ऐसा है। और संलग्नीकरण रहेगा तो नहीं ले पाएंगे। 25 जून के उपरांत किसी भी तरह के स्थानांतरण पर पूर्णतः पुनः प्रतिबंध होगा। 25 जून के बाद कोई स्थानांतरण नहीं होगा। तो ये स्थानांतरण के लिए जो मोटी मोटी बातें हैं, पुराने जो कायदे कानून इसके हैं, उसके साथ साथ जो स्थानांतरण के लिए प्रमुख बातें हैं वो मैंने आपके सामने रखी। और ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय विशेष रूप से हमारे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चिंता करते हुए ये कहा कि इसका आज निर्णय करें। कर्मचारियों अगले समय में 1-2 महीने में स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना होता है, उससे पहले सब व्यवस्थित हो जाए और बच्चों की स्कूल की पढ़ाई बाधित ना हो, ये सोच करके उन्होंने कहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 23 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी बलौदाबाजार जिले के सिमगा विकासखंड के दामाखेड़ा गांव में गए थे, जिस समय मौनी मांझी मेला उस समय लगा हुआ था। कबीर पंथ के आचार्य प्रकाश मुनिनाम साहब मंच पर थे और प्रकाश मुनिनाम साहब ने ये बात रखी सारे कबीरपंथी समुदाय के सामने में कि कबीर जो हमारा दामाखेड़ा ग्राम पंचायत है, इसका नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा किया जाए, ऐसा उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत तुरंत ही निर्णय करते हुए, सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा ऐसा करने का आज अंतिम निर्णय कैबिनेट में हो गया। आज के बाद से दामाखेड़ा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के नाम से जाना जाएगा। इसी तारतम्य में 2 और स्थान हैं जिला कबीरधाम में। एक कवर्धा तहसील का गांव है गधा भाठा, तो गधा भाठा के नाम को बदलने की चिंता गांव वालों के मन में बहुत समय से थी। उसको परिवर्तित करके ग्राम पंचायत सोनपुर किया गया। गधा भाठा गांव पंचायत का नाम सोनपुर किया गया, ग्राम सोनपुर। और इसी तरह बोडला विकासखंड में, कवर्धा जिले में, जिला कबीरधाम में ही बोडला विकासखंड में ग्राम पंचायत चंडालपुर है, तो चंडालपुर का नाम चंदनपुर किया गया। तो आज की कैबिनेट में बहुत ही ऐतिहासिक ये 3 निर्णय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा हुआ। ऐसे ही कबीरधाम जिले में कवर्धा तहसील के अंतर्गत आने वाले गधा भाठा का नाम सोनपुर किया गया। कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम चंडालपुर का नाम चंदनपुर किया गया। कैबिनेट में यह अंतिम रूप से आज पारित हो गया। इसके अतिरिक्त पुरखौती मुक्तांगन जो है नया रायपुर के पास, आपने देखा होगा ट्राइबल म्यूजियम अभी नया बना हुआ है, बस वहीं पर एक और बड़ी संस्था कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 10 एकड़ की भूमि की आवश्यकता थी और उसका आज देने का निर्णय किया गया। तो उसी स्थान पर, वहीं पर ट्राइबल म्यूजियम भी होगा, वहीं पर पुरखौती मुक्तांगन होगा और वहीं पर यह कलाग्राम होगा। ऐसे नए रायपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संस्कृति को संजोने के लिए, हमारे सारे कला की विविध विधाओं को जानने और एक स्थान पर देखने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्थान होने वाला है। एक तीरंदाजी एकेडमी के लिए भी 13.5 एकड़ लगभग जमीन को आज नए रायपुर का दिया गया है, निःशुल्क दिया जा रहा है एकेडमी को, ताकि वहाँ पर वो तीरंदाजी का भी स्पेस बन जाए। और 2036 में छत्तीसगढ़ से हम तीरंदाजी में मेडल लेकर आ पाएँ ओलंपिक में, इसके लिए भी ये कोशिश की गई है। और स्टेडियम के ठीक पास में ही यह स्थान है जिसको दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में किफ़ायती जन आवास नियम 2025 का अनुमोदन आज के कैबिनेट में किया गया। और ये किफ़ायती जन आवास का विषय ये है कि 600 स्क्वायर फीट से लेकर के 900 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट, ये और उसमें ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर भी निर्माण किया जा सकता है। ये बिल्डर और जो बायर है उन दोनों के बीच का विषय होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये किया जा सकता है और शहरी क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। इसमें 2 एकड़ से लेकर के 10 एकड़ तक की जमीन के लिए ये
इसमें इसका अनुमोदन हो जाएगा, तुरंत ही इसमें अनुमति मिलेगी। इसमें कोई प्रपंच वैसा प्लॉटिंग वाला वैसा कॉलोनी वाला नहीं होगा। और पुराने नियमों से काफ़ी रिलैक्सेशन इसमें किया गया है। बहुत सारे जगह जो खाली छोड़ने पड़ते थे उसकी जगह कम जगह छोड़ना पड़ेगा, अर्थात एक व्यक्ति जो बिल्डर है वो उसमें 25% और अधिक प्लॉट और मकान बना पाएगा। इसको ये कर लिया गया है, लेकिन ये प्लॉट का साइज 600 से 900 स्क्वायर फीट ही होगा, ताकि वो हमारे उस वर्ग के लिए जिसको अभी घर प्राप्त करना है उस वर्ग के लिए वो उपयुक्त हो सके। तो 600 स्क्वायर फीट से 900 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मिलाकर वो 2500 स्क्वायर फीट का भी मकान हो सकता है। अब वो उन दोनों के बीच की आपस की डीलिंग होगी, परंतु 2 एकड़ से 10 एकड़ तक की जमीन अगर कोई बिल्डर, अगर कोई व्यक्ति जो जमीन का मालिक भी होगा इस दिशा में करना चाहेगा काम को, तो वो कर सकते हैं और इसके लिए ज़्यादा कानूनी प्रावधान नहीं होंगे, उनको तुरंत ही। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तबादला नीति पर कैबिनेट की मोहर लगी है। कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी 6 जून से तबादले होंगे। विभागीय मंत्री की अनुशंसा पर ये तबादले किए जाएंगे। कई बड़े फैसले आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।